Okay, let's us find a few other mixture that can be separated through the sedimentation and decantation. चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं मिक्सचर का जिसके थ्रू जो है अपन लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को अच्छे से समझ पाए। ओके, तो चलिए देखते हैं ये है The same principle is used for the separating mixture of two liquid that not mix with each other. तो सेम प्रिंसिपल मतलब जो अपन लोगों ने अभी सेडिमेंटेशन के लिए डिकेंटेशन के लिए पढ़ा वही प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं किसके लिए बेटा, यदि आपका टू लिक्विड जो मिक्स नहीं होते उनको अलग करने के लिए। सच एस आप कभी एक्सपेरिमेंट करिए घर में कि पहले पानी डालिए, पानी के ऊपर जो है तेल डालिए ऑयल, तो क्या होगा, ऑयल की डेंसिटी हल्की होने की वजह से वह क्या होती है बेटा, पानी के ऊपर तैरती है, पानी के ऊपर तैरती है, फ्लोटिंग करती है। तो उसको भी किस तरीके से अलग करना है, तो यही प्रिंसिपल इसमें भी काम आता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, सॉरी यहाँ है अपन लोग हैं यहाँ पास। ओके, फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल के लिए बोल देते हैं, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो थोड़ी देर पहले जो मैं एग्जाम्पल दिया वही है ये कि यदि वाटर में ऑयल मिला दिया जाए तो दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों का लेवल अलग होता है। If a mixture of the such liquid is allowed to stand for a same time, they form two separated layers. The component that form the top layer can then be separated by the decantation. तो जो टॉप लेयर में आपका जो कंपोनेंट्स है उसको आप लोग सेपरेट कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मिक्सचर लेते हैं किसका, सॉलिड और लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जब लोग जो है चाय बना लेते हो आप लोग तो क्या होता है, व्हाट डू यू टू रिमूव द टी लीफ, आप जो है वह क्या है जिसको आप लोग रिमूव करते हैं, टी लीफ है क्या, यूजुअली वी आर स्टेनर टू रिमूव टी लीफ, अपन लोग क्या करते हैं टी लीफ को रिमूव करते हैं। ओके, नाउ ट्राई डिकेंटेशन इट्स हेल्प अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, नाउ pour the tea through the strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. Okay, तो यहाँ बोला गया है कि आप देखिए यहाँ बोला गया है अच्छे से कि आप जो है जब कभी भी आप चाय पीते हो तो देखे होंगे चाय में बहुत सारी सॉलिड चीजें होती हैं, तो सॉलिड चीजों को भी क्या करना होता है, सॉलिड चीज जो मिली होती है उसको रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं बेटा, रिमूव करने के लिए देखे होंगे अपन लोग जो है फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, चाय छन्ना यूज करते हैं, और जो सॉलिड चीजें होती हैं उसको भी उसी के प्रोसेस के थ्रू अपन लोग अलग कर पाते हैं। तो इन ये वाला एग्जांपल और जो ऑयल और वाटर वाला एग्जांपल था उन दोनों में क्या चीज इफेक्टिव है, ये चीज इफेक्टिव है क्या, कौन सी चीज इफेक्टिव है, दोनों प्रोसेस में कौन सी चीज इफेक्टिव, या सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होती है जो कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस के लिए यूज की जाती है, यही बोला जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज अ फिल्ट्रेशन। तो अभी मैंने बताया कि अपन लोग रिमूव भी करते हैं तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं लीफ का वो कहीं ना कहीं हमारे टी में आ जाते हैं, तो उसको भी अच्छे से यदि अलग करते हैं अपन लोग, did all the tea leaves remain in the strainer, जो टी लीव्स है वह स्टेनर में रह जाता है, this process is called filtration. Which method of separating tea leaves from the preparing tea is better, decantation or filtration? तो यहाँ लिखा गया है कि वह कौन सी मेथड है, यहाँ से देखिए which method of the separating tea leaves, वह कौन सी मेथड है जिसके थ्रू जो है अपन लोग टी लीफ है उसको अच्छे से सेपरेट कर पाए फ्रॉम द प्रिपेयर ऑफ टी इज बेटर, ताकि अपन लोगों को एक अच्छा चाय मिल सके, एक अच्छी चाय का अपन लोग लुत्फ उठा सकें। तो डिकेंटेशन है या फिल्ट्रेशन है, तो ये आप लोगों को कंसीडर करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। चलिए दूसरा लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग बोला जिन्होंने वाटर का। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हम सभी लोगों को पीने का पानी साफ मिलता है क्या? समटाइम वाटर सप्लाई थ्रू टैप मे बी muddy, the water collected from the pond or the river may also be muddy. तो यहाँ आप लोग देखते होंगे कि जो यहाँ आप लोग देखते होंगे कि जो वाटर सप्लाई टैप में बी मडी, लेकिन जो वाटर होती है उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी चीजें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। तो ऐसा इसमें टैप वाटर में बस नहीं है जो जमीन से निकलती है, आप देखते होंगे कि यदि हम वाटर कलेक्ट करें पॉन्ड से
रिवर से। ये इसमें भी क्या चीजें होती हैं, इम्प्योरिटीज या मडी मिक्स होती हैं। तो स्पेशली आफ्टर रेन, स्पेशली आफ्टर रेन, और किसके पास होता है, आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कि जैसे ही रेन सीजन कंप्लीट होती है दैट आप okay, let's see if the can use some method of separation to remove insoluble impurity like soil from the water। तो आप यहाँ बोला गया है कि let's us see, चलिए आगे देखते हैं, if we can use some method, यदि अपन लोग जो है यूज करें क्या कुछ मेथड, किसके लिए, सेपरेशन के लिए, टू रिमूव अनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, अनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो सॉल्युबल नहीं होते, सॉल्युबल मींस जो पानी के साथ नहीं घुलते, लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। तो अपन लोग जो है फिर इस तरीके से सेफ पानी मिल पाएगा अपन लोगों को। ओके,